हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये तो हम पहले ही देख चुके हैं, लेकिन इसमें डबल फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है और कैसे इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, ये टॉपिक अभी तक बचा हुआ था जिसे मैं आज लेकर के आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होगा और देखते हैं कि लाइफ साइकिल किस तरीके से एंजियोस्पर्म का कंप्लीट होता है। पिछले लेक्चर में ही मैंने आपको बता दिया था कि स्टेमेन के किस तरीके से उनके पार्ट्स हैं और पिस्टल के कैसे कैसे पार्ट्स हैं अंदर। एक बार फिर से मैं आपको ये चीज़ रिकॉल करा देती हूँ जो कि आगे हमें समझने में हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पे है ये स्टेमेन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, और ये पिस्टल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। तो स्टेमेन में क्या होता है कि यहाँ पे दो पार्ट्स हैं। ये पहला एंथर है ऊपर की तरफ और ये है फिलामेंट। एंथर क्या है, हमें दो पार्ट दिख रहे हैं तो ये बाइलॉब्ड है। अब अगर एंथर को हम बीच से कट करके देखें तो किस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा हमें। तो ये यहाँ पे जो अगर हम एंथर को देखें अंदर तो ये इस तरीके का हमें 4 सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं जिसे कि माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाएगा। और इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स होंगे। अब ये माइक्रोस्पोर्स क्या करेंगे, ये माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर भी मैंने बताया था, एक बार फिर से मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये है पोलन ग्रेन और बाहर की तरफ एक कवरिंग है जो कि है एक्साइन और अंदर वाले कवरिंग को इंटाइन कहेंगे। अब इस पोलन ग्रेन के ऊपर जहाँ पे ये एक्साइन कवरिंग नहीं होता है उसे कहेंगे जर्म पोर, जहाँ से कि पोलन ट्यूब ग्रो होता है। इस पोलन ग्रेन में दो पार्ट्स हैं। सबसे पहला जो ऊपर का दिख रहा है ये है वेजिटेटिव पार्ट और नीचे वाला दिख रहा है जनरेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट से पोलन ट्यूब जनरेट होता है और यहाँ पे बनेंगे दो मेल गैमेट्स। तो ये तो हो गई हमारे स्टेमन की बात और यहाँ पे बन गया हमारा पोलन ग्रेन। अब हम देखेंगे कि पिस्टल के अंदर कैसे कैसे पार्ट्स हैं और क्या है। तो पिस्टल में हमें यहाँ पे तीन पार्ट्स दिखेंगे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी के अलावा ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स दिखेंगे जिसे हम मेगा स्पोरेंजिया कहेंगे। अब अगर हम ओव्यूल के अंदर का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है। तो ये है ओव्यूल के अंदर का स्ट्रक्चर जो कि बाहर की तरफ ये लेयर दिख रही है इंटेग्यूमेंट्स। अंदर बहुत सारे सेल्स हैं जिसे हम कहेंगे न्यूसिलस, और इसमें से जो एक सेल है वो क्या होगा, फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल होगा। और ये बाहर का लेयर है आपका ओवरी वॉल। तो जो फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल है ये क्या करते हैं, 4 मेगास्पोर्स बनाएंगे। 4 मेगास्पोर्स बनाने के बाद ये मेयोसिस के प्रोसेस से बनाते हैं 4 मेगास्पोर्स। और 4 मेगास्पोर्स जो बने हैं इसमें से जो 3 है, यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है, 3 जो है ये डीजेनरेट हो जाएंगे और सिर्फ एक बचेगा फंक्शनल। जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये क्या बनाएगा, आपका फंक्शनल मेगास्पोर बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियोसैक। फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियोसैक भी कहेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि मेल का पोलन ग्रेन्स बन चुका है और फीमेल वाले में एम्ब्रियोसैक बन चुका है। अब आगे देखेंगे कि हम किस तरीके से इनका फर्टिलाइजेशन होता है और लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि एम्ब्रियोसैक का स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसैक देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होते हैं, 3 पार्ट्स में सेल्स डिवाइड है। सबसे पहले ऊपर की तरफ अगर देखिए तो यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट हैं। बीच में हम देखेंगे 2 पोलर न्यूक्लियाई है जो कि ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है ये फ्यूज करके क्या बना देंगे, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देते हैं। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो नीचे हमें दिख रहा है यहाँ पे बीच में जो ये प्रेजेंट है सेल ये है एग सेल और दोनों साइड जो प्रेजेंट है ये है सिनर्जिड्स। तो ये हो गया आपका एम्ब्रियोसैक का स्ट्रक्चर जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। ईच ऑफ द सेल्स ऑफ एन एम्ब्रियोसैक इज हैप्लॉइड। तो ये तो याद रखना है कि जो हर एक सेल है एम्ब्रियोसैक के अंदर ये हैप्लॉइड है। और एम्ब्रियोसैक हैज 3 सेल्ड एग एपरेटस, मतलब 3 पार्ट्स में सेल का यहाँ पे डिवाइडेड है, जिसमें कि एक एग सेल है और 2 सिनर्जिड्स हैं, हमने ड्राइंग में भी देख लिया, 3 एंटीपोडल सेल्स है और 2 पोलर न्यूक्लियाई है। और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई क्या करेंगे, फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूज करके डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। इतना हो गया आपका एम्ब्रियोसैक का स्ट्रक्चर। एम्ब्रियोसैक के स्ट्रक्चर के बाद अब हम देखते हैं कि क्या होता है। Pollen grain after dispersal from the anther are carried by wind, insect, etc. to the stigma of the pistil.
अब पोलन ग्रेन बन चुके हैं और उनका क्या होगा, डिस्पर्सल होगा। कहाँ से, एंथर से, क्योंकि वो एंथर के अंदर बने हैं तो एंथर से उनका डिस्पर्सल होगा, मतलब कि एंथर से वो बिखरेंगे दूसरी जगह, या तो विंड की मदद से या इंसेक्ट की मदद से। ये सब इनकी मदद से क्या होगा, ये पहुंच जाएंगे पिस्टल तक। तो ये जो पूरा प्रोसेस है पोलन ग्रेन्स का डिस्पर्सल होने का या पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होने का, स्टिग्मा जो यहाँ पर स्टिग्मा तक पहुँचने का, इस प्रोसेस को हम कहेंगे पॉलिनेशन। तो याद रखना है, पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल, ये होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के होने के बाद क्या हो रहा है, द पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड द जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। अब क्या होगा, ये स्टिग्मा पे तो पहुंच गए, वहाँ पे जाके ये जर्मिनेट करेंगे एंड वहाँ पे जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, पोलन ट्यूब बनाते हैं। और ये पोलन ट्यूब क्या है, स्टाइल से होते हुए ओव्यूल तक पहुँच जाएगा। ओव्यूल के पास पहुँचने के बाद ये पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंटर करता है, जहाँ पे जो 2 मेल गैमेट्स थे वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। बहुत ज़रूरी है समझना कि सबसे पहले क्या हुआ, पोलन ग्रेन का डिस्पर्सल हुआ। डिस्पर्सल होने के बाद ये कहाँ पहुँच गए, स्टिग्मा पे पहुँच गए। स्टिग्मा पे ये क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेट करने के बाद पोलन ट्यूब बनेगा। पोलन ट्यूब क्या होगा, स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए ओव्यूल तक रीच करता, मतलब पहुँच जाता है। वहाँ से क्या होगा, पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगा और एम्ब्रियो सैक में एंटर करने के बाद जो 2 मेल गैमेट्स बने थे वो वहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है और इसे मैंने डायग्राम के इसका एक डायग्राम भी मैंने बनाया है जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे डायग्राम है। सबसे पहले हमने देखा ये स्टिग्मा है जहाँ पे कि पोलन ग्रेन्स आ गए हैं और ये पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे पोलन ट्यूब कहा जाता है। ये स्टाइल जो पोलन ट्यूब है स्टाइल से होते हुए कहाँ तक पहुँच जाएगा, हमारे एम्ब्रियो सैक तक पहुँच गया। एम्ब्रियो सैक तक पहुंचने के बाद यहाँ पे जो 2 मेल गैमेट्स थे वो क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। और ये हमने एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बनाया है जहाँ पे एंटीपोडल सेल, पोलर न्यूक्लियाई, एग सेल और सिनर्जिस प्रेजेंट है। अब यहाँ पे 2 मेल गैमेट क्या हो गए, डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो 2 मेल गैमेट्स में से एक मेल गैमेट क्या करेगा, एग सेल के साथ फ्यूज होगा। एग सेल के साथ फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनेगा और इस प्रोसेस को कहेंगे सिनगेमी। लेकिन जो दूसरा मेल गैमेट है ये क्या करता है, ये फ्यूज करता है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। ये जो पोलर न्यूक्लियाई है, मैंने पहले कहा था कि ये फ्यूज करके डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेंगे। तो दूसरा मेल गैमेट क्या करता है, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है और फ्यूज करने के बाद बनाएगा PEN यानी कि ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये पूरा प्रोसेस हो गया जिसमें हमने देखा कि 2 बार फ्यूजन हुआ है। 2 बार फ्यूजन होने की वजह से इसे हम कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है याद रखना कि 2 मेल गैमेट्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहे हैं एम्ब्रियो सैक में। एक मेल गैमेट क्या करता है, एग सेल के साथ फ्यूज करता है और दूसरा यहाँ पे जो पोलर न्यूक्लियाई हैं उनके साथ फ्यूज करता है। तो 2 बार फ्यूजन हो रहा है, इस वजह से इसे कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, जिसे मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है। वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूजेज विथ एग सेल टू फॉर्म अ जाइगोट, द अदर मेल गैमेट फ्यूजेज विथ द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस द ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। Because of the involvement of two fusions, this event is termed as double fertilization. तो उम्मीद है आपको डबल फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, 2 बार फ्यूजन हुआ है और याद रखना है कि किसके साथ फ्यूजन हुआ है, मेल गैमेट का, इस वजह से इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। शॉर्ट में भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक मेल गैमेट क्या होता है, एग सेल के साथ उसका फ्यूजन होगा और यहाँ पे सिनगेमी का प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद जाइगोट बन जाएगा। दूसरा जो मेल गैमेट है पोलर न्यूक्लियाई के संग यहाँ पे वो फ्यूज करेगा। फ्यूज करने के बाद इसको क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन हुआ ये और बन जाता है एंडोस्पर्म जो कि होता है ट्रिप्लॉयड। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ डबल फर्टिलाइजेशन का। इसके बाद क्या होता है लाइफ साइकिल में, तो इसके बाद क्या हुआ, जाइगोट डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में और जो हमारा यहाँ पे PEN बना था ये डेवलप हो जाता है एंडोस्पर्म में। और ये एंडोस्पर्म क्या करता है कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उससे नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उसे ताकत देता है कि वो और अच्छे से ग्रो हो जाए। बाकी जो पार्ट्स है सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स ये सारे क्या होंगे, डीजनरेट हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन होने के बाद।
तो ये डीजनरेट हो गए और इस पूरे इवेंट में जितने भी ओव्यूल्स हैं ये क्या बन जाएंगे, सीड्स बन जाएंगे और ओवरीज बन जाएंगे आपके फ्रूट। तो इस तरीके से सीड्स बन गए और फ्रूट बन गए और एंजियोस्पर्म में जो सीड्स होते हैं उसके ऊपर एक फ्रूट की कवरिंग होती है जो कि ओवरी की कवरिंग है। तो ये यहाँ पे लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है एंजियोस्पर्म का। और हमने ये भी देख लिया कि डबल फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है। बहुत सिंपल है, मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये पूरा जो प्रोसेस है समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं और नोट समझ में आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।